ओम शांति। ये भविष्य की बहुत सुंदर छवि है। जब ये परिवर्तन का काल होगा, जिसे विनाश काल भी कहते हैं, ये केवल विनाश और परिवर्तन का काल नहीं होगा, ये जय जयकार का भी काल होगा। क्योंकि जय जयकार होने का समय आ गया है। 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। अंत में तुम्हारा स्वरूप केवल एक ही दिखाई देगा। सिर पर डबल ताज, लाइट ही लाइट, अंग अंग से प्रकाश, मस्तक पर ज्योति चमकती दिखाई देगी। बहुत पहले बाबा ने ये बात बताई थी। जिन्होंने बहुत अभ्यास कर लिया कि मैं इष्ट देवी हूं, वो लोगों के लिए इष्ट देवी दिखाई देंगे। जहां तहां इष्ट देवियां दिखाई देंगी, क्योंकि बाबा के यज्ञ में बाबा की महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, भाई भी बहुत हैं। हम अलबेले लोगों को नहीं देखें, महान आत्मा जो यज्ञ के पिलर है, चारों ओर फैले हुए हैं, जो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, जिनमें दिखावा कुछ भी नहीं। उन्हें कोई भी नहीं जानता। ऐसी ऐसी महान आत्माएं भी बाबा के यज्ञ में अपनी संपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं और आने वाले समय में वही प्रत्यक्ष होंगी। तो ये बात याद रखें कि स्वयं भगवान हमारा परम शिक्षक बन करके आए हैं। वे हमारे परम सदगुरु भी हैं और जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है, हमें समय का बहुत महत्व दिया है। लेकिन बहुत आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे भी, जो समय को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना समय का महत्व है, या जितना बाबा इसको फोर्स करता है। आत्माएं इसके महत्व से कुछ वंचित हैं, घंटों घंटों व्यस्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा, संगम का समय तो 1 मिनट का 1 वर्ष के समान है, क्योंकि 1 मिनट में 1 वर्ष की प्रारब्ध बनाई जा सकती है। 5000 वर्ष की प्रारब्ध 5000 घंटों में बनाई जा सकती है। बाबा के महावाक्य थे, यदि तुम 1-1 मिनट दे अभिमान का त्याग करोगे तो ये तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करेगा। और एक सुंदर समय हमारे हाथ में आ गया है। क्यों ना इस तरह से सोचें, चिंतन करो कि ऐसा सुंदर भाग्य बार बार नहीं आएगा। तो जन्म जन्म के लिए आप जैसा चाहें वैसा पद प्राप्त कर सकते हैं। एक जन्म के पद पाने के लिए उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तनाव भरी मेहनत होती है। जॉब मिल जाती है फिर भी कितनी टेंशन रहती है, ये हम सब जानते हैं। धन कमाना बहुत भारी काम हो गया है, तो भगवान सब कुछ सहज दे रहा है, भाग्य निर्माण कर रहा है। तो ये समय हमारे हाथ से ना निकल जाए, इस बात का ध्यान देना है। बाबा ने बहुत पहले कह दिया था कि अंत में 2 तरह की लाइनें लगेंगी। एक वो जो सर्व प्राप्तियों से स्वरूप होंगे, सब कुछ ले लिया बाबा भगवान से, बाबा आए थे देने के लिए और हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और दूसरी पश्चाताप करने वालों की लाइन, जिसमें वो लोग बहुत बुरी तरह से परेशान होंगे, पश्चाताप करेंगे कि भगवान आया था, हमने उससे प्राप्ति नहीं कर पाए। हम सब जानते थे कि भगवान किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, कैसा कैसा समय आने वाला है, सब कुछ बाबा ने बताया। फिर भी हमने वो पुरुषार्थ नहीं कर पाया, सब कुछ वेस्ट किया। हम समय का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। करें अपने आप से बातें कि मेरा संगम युग का समय कैसे कैसे बीत रहा है। व्यर्थ में, उलझनों में, परेशानियों में, चिंताओं में
या फिर बिना मतलब की बातों में कैसे बीत रहा है इस सुंदर समय। कईयों के पास समय बहुत होता है लेकिन उन्हें यूज करना नहीं आता। वे बिताते रहते ऐसे ही टाइम, केवल सो करके नहीं, फोन पे लगे रहकर, इधर उधर की गंदी साइट में जाकर अपना टाइम पास कर रही है। और इस टाइम को यदि पास करना है तो भगवान की श्रेष्ठ पालना में कितना आनंद आएगा। जन्म जन्म असफलता का मुंह न देखना पड़े, जन्म जन्म कभी हार का न चखना पड़े, सदा खुशियों से हमारा जीवन भरपूर रहे। जन्म जन्म 5000 वर्ष तक ऐसा सुंदर बीज इस समय हम अपने अंदर डाल रहे हैं। तो क्या बीज डालना नहीं आता? अगर टाइम है तुम उसे सफल करो, अगर नहीं है तो कर्मों में उसको सफल करो। कर्म योगी बन करके कर्मों में अच्छे अच्छे अभ्यास करो। समय बहुत कीमती वस्तु है। समय को डिफाइन करना है सहज नहीं है। बहुत व्हाट इज द टाइम। समय तो बीत रहा है पर समय हमें कुछ दे करके जा रहा है या कुछ लेकर के जा रहा है। नेगेटिविटी दे करके जा रहा है या परम आनंद दे करके जा रहा है, ये हमारा अपना प्राइवेट विषय है, सबका व्यक्तिगत विषय है। सभी विचार करें कि संगम का समय मुझे कैसे बिताना चाहिए। सवेरे सवेरे भगवान से परम सतगुरु बन करके वो बैठता है, क्या क्या ले लेना चाहिए। सारे दिन में मुझे किस तरह से ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने मन और बुद्धि को सुंदर अभ्यास देते हुए पूरे दिन के समय को व्यतीत करना चाहिए। सभी बुद्धिमान हैं और बुद्धिमानी की एक डेफिनेशन ये भी है कि बुद्धिमान वही है जो अपने समय को सफल करते हैं। दुनिया में भी तो यही कहते हैं, हम सब दुनिया में रहते हैं। हमको यदि कोई विशेष कार्य करना, काम 1 घंटे का या आप 2 घंटा लगाते हैं तो ध्यान दें कि आपका भविष्य सुंदर नहीं होगा। और यदि काम 1 घंटे का है और आप उसे 40 मिनट में, 45 मिनट में पूरा कर देते हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आपसे बड़े आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो समय को महत्व दें। समय आपको महान बना देगा, समय आपको सफल कर देगा। अगर कोई मनुष्य समय का महत्व नहीं देता है तो समय आने पर समय भी उसको साथ नहीं देता है। ये बहुतों को देखा गया है कि उसके पास सब कुछ अच्छा था, सब कुछ था, लास्ट मोमेंट में सब खेल बिगड़ गया। ये इसका एक बीज डालने का बात है। यदि बीज अच्छा नहीं डाला था, टाइम था, तो समय ने साथ नहीं दिया। अब तो युग परिवर्तन का समय आ रहा है। समय को सफल करें, यही सफलता का आधार है। जन्म जन्म की सफलता का आधार है। विद्यार्थियों के लिए भी कितना सुंदर समय सब जानते हैं। विद्यार्थी अगर समय पर अपनी तैयारी न करें तो एग्जाम के समय, जैसे बहुतों को हो रहा है, रात दिन पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है। और विद्यार्थियों को तो एक चीज याद रखें, रात दिन पढ़ने के साथ साथ अपनी नींद का भी ख्याल रखें। कम से कम 7 घंटे तो नींद आपको चाहिए। तो देखो भगवान ने कितनी पावरफुल बात कही कि समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोई व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहा हो 2 घंटे से और हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको पता है कि आप आएंगे तो हमारा
काम आपके आते ही ठीक हो जाएगा। तो सोचो, गहराई से सोचें, समय किन की इंतजार कर रहा हो। कहावत तो ये है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, परंतु समय यदि हमारा इंतजार कर रहा है तो कितने भाग्यवान हैं हम। टाइम वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता, परंतु हम कितने भाग्यशाली हैं। समय जानता है कि ये वो आत्माएं हैं जो परमात्मा को पहचान करके उसको याद करती हैं, तो समय भी सुकून में हो जाएगा। तो हम अपने महत्व को जानते हुए समय को सफल करना सीखें, तब हम समय से पहले संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। संपन्न माना सभी खजाना में संपन्न, और संपूर्ण माना हमारी बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी। तो क्या हम इतना महत्व समय का जानते हैं, या समय को उतना महत्व देते हैं, या हमारा समय अलबेलेपन में व्यतीत होता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि समय बहुत सुंदर हम ऐसे ही बिता दें और अंत में हम पश्चाताप की लाइन में खड़े हो जाएं कि हमने इतना सुंदर समय आया था हमारे सामने, भगवान आया था, भगवान अपना सब कुछ देने के लिए आ गया था, और हम हैं जो अज्ञान की नींद में सोए हुए रहे। तो ऐसा पश्चाताप का समय हमें ना देखना पड़े, तो अपने एक एक सेकंड को महत्व देंगे। कोई व्यर्थ बातें करता है आपसे, यदि कहीं आप स्वयं छोटी छोटी बातों में अपना लंबा समय व्यतीत कर देते हैं, सवेरे के समय को सोकर पूरा कर देते हैं, और ढलाई रहती कि हम कर लेंगे, समय बहुत है अभी, तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। कई लोग ऐसे भी अपने को बुद्धिमान समझते हैं कि वो सोचते हैं कि कभी भी तेज नहीं चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, पर ये समझदारी नहीं है, अज्ञानता है। भगवान सब कुछ देने आया हो तो हमें उससे सब कुछ लेना ही है, कुछ भी मिस नहीं करना है। तो समय भाग्य बनाने का है, समय वरदान प्राप्त करने का है, समय जन्म जन्म के संस्कारों के बीज डालने का है, और समय को सफल करेंगे तो हर जन्म में सफलता के अधिकारी बन जाएंगे, और हर जन्म में हमें लगेगा कि हमारा अच्छा समय है। जब भी सोचेंगे ये दिखाई देगा कि मेरा गुड टाइम जो रहा है, वो हम सभी अपने समय को, अपने गुड को गुड टाइम बनाएं, और उस समय याद रखें कि मेरा गुड टाइम चल रहा है। तो बाबा की एक बात आप सभी को याद दिला दें। एक बाबा की मुरली में आया था, बाबा ने कहा कि हम सभी बच्चे किस समय पर पहुंच गए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात कही, एक दिन समय आएगा, भारत की पॉलिटिकल पावर और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर दोनों इकट्ठी होंगी, तब भारत की नीति को सारा संसार सुनेगा। आप सब जानते हैं कि हम सभी वहां पर पहुंच गए हैं, स्वर्णिम युग के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। तो लेकिन इससे पहले ये महान भारत लाइट हाउस बनने वाला है, महान तीर्थ बनने वाला है, पीस हाउस बनने वाला है। यहीं से संपूर्ण संसार को शांति का दान मिलेगा, यहीं से सत्य ज्ञान मिलेगा। अब आप ही नहीं होगा ये काम, हम सबको मिल करके काम करना है।
इसलिए अपने देव संस्कारों को जगाते चलें और खास सभी भाई बहनें अपने किसी एक विशेष संस्कार पर ध्यान दें जो हमारे लिए काम आए, और एक संस्कार को और ध्यान दें कि जो हमारे लिए भी कष्ट दे रहा हो और दूसरों को भी कष्ट दे रहा हो। बहुत सारे परिवारों में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक के कड़वे बोल पूरे परिवार की शांति को नष्ट कर देते हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल भी महसूस नहीं करता कि उसके बोल कड़वे हैं। वो अपने को राइट मानता है, ये तो बोलना ही पड़ेगा, आई एम राइट। चेंज करेंगे अपने आप को। जितने अच्छे हम स्वयं का अभ्यास करेंगे उतनी ही गहराई से हमें अपनी कमियों का आभास होगा। स्वयं के अभ्यास से, 5 स्वरूपों के अभ्यास से न केवल आभास होगा लेकिन वो निकलती भी जाएगी। हमारे अंदर ताकत है बुरे को बदलने की। सभी भाई बहनें ध्यान देंगे, हमारे पास परिवर्तन शक्ति है, हमारे पास ईश्वरीय सत्ता है अपने आप को बदलने की। केवल अपने को बदलने की सुंदर, दृढ़ और सच्ची इच्छा हो तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर बनाएंगे और समय को सफल करेंगे। ओम शांति।